श्री सेवक वाणी जी ये हरिवंश महाप्रभु के हृदय की बात जान करके श्री सेवक जी महाराज ने इस वाणी जी की रचना की है। तो इस वाणी जी का प्रभाव है प्रिया प्रीतम से प्रीति हो जाना। श्री सेवक वाणी का प्रभाव राधा वल्लभ जी मीत बन जाते हैं, व्यास नंद के चरणों में प्रीति हो जाती है और निकुंज विलास हृदय में दर्शने लगता है। बहुत महिमामयी वाणी है। ध्यान पूर्वक सुनिए आगे का जो छंद है। अब जो कही सब ब्रज की रीति, जैसी सबन नंद सुत प्रीति। अब जो कही सब ब्रज की रीति, जैसी सबन नंद सुत प्रीति। कीर्ति सकल जग बिस्तरी, कीर्ति सकल जग बिस्तरी। कीर्ति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने जिसको जैसी जैसी भक्ति रुचि जैसे जैसे हृदय में थी सब अवतार की भक्ति का वर्णन किया। फिर महामहिम माथुर देश मथुरा मंडल का प्रभु श्री श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य मथुरा में है, नित्य हरि का वास है, उस प्रभाव का वर्णन किया। अब जो कही सब ब्रज की रीति, ब्रज में स्वाभाविक प्रभु से प्रेम है। जो ब्रज के खग मृग पशु पंछी नर नारी सब इनका प्रयास करके साधना करके प्रभु से प्रेम नहीं है। जैसे अपने घर के भैया से, अपनी मैया से, अपने लाला से, अपने बाबा से, अपने पिता से कोई साधना नहीं करनी पड़ती, प्रीति हो जाती है। ऐसी ब्रजवासियों की श्री लालजू के प्रति प्रीति है। अब जो कही सब ब्रज की रीति, ब्रज की रीति क्या है? प्रीति। ब्रज की रीति में चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो सख्य हो, चाहे वो कांता भाव हो, चाहे दास्य भाव हो, जिस भाव में भी देखो प्रीति ही प्रीति मिलेगी। महाप्रभु ने ब्रजवासियों की प्रीति श्री लालजू के प्रति कैसी है इसका वर्णन किया। जैसी सबन नंद सुत प्रीति। महाप्रभु ने दास्य भाव का भी वर्णन किया, सखा भाव का भी वर्णन किया, वात्सल्य भाव का भी वर्णन किया और कांता भाव का भी वर्णन किया। इससे क्या हुआ कि सब कोई महाप्रभु को प्यार करने लगा और संपूर्ण भारत में महाप्रभु की कीर्ति का विस्तार हुआ। कीर्ति सकल जग विस्तरी। क्योंकि भेदभाव संप्रदायवाद ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया। सब अवतार भक्ति विस्तरी, सब अवतारों की भक्ति का विस्तार किया। जिसके हृदय में जैसी भक्ति थी वैसा वर्णन किया। मथुरा की श्री कृष्ण सानिध्य हरि सानिध्य की महिमा का वर्णन किया। ब्रजवासियों की जो दास्य सख्य वात्सल्य कांता भाव की रति है उसका वर्णन किया। इससे सब लोग महाप्रभु से प्यार करते। महाप्रभु की कीर्ति का विस्तार संपूर्ण भारत में हुआ। बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहत सुनत सब सुख की सीव। बाल
जीवन ब्रजवासिनु सफल, जीवन ब्रजवासिनु सफल, जीवन महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के हार्द को समझते हुए सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम की नींव क्या है? प्रभु श्री कृष्ण नंद नंदन के बाल चरित्र, बड़े रसीले, चित्त को चुराने वाले और मन का रंजन करने वाले हैं, बड़े आनंददायक हैं। कहीं भगवान का वात्सल्य इस कोटि का उमड़ता हुआ यशोदा जी के हृदय से भगवान के प्रति, कहीं भगवान का उस वात्सल्य से अपने ऐश्वर्य को ढक करके वो बाल लीलाएं प्रकट की। जैसे एक बार नंद बाबा की देहली बड़ी ऊंची थी, लालजू महाराज घुटनों के बल गए। अब वो देहली पार करना चाहते थे तो दोनों हाथ देहली पे रख के छाती रखी और जे ही चरण उठाए तो उठ गए चरण। अब आगे हाथ नहीं पहुंच रहे और चरण उठ गए, अब रोना शुरू किया। और देवर्षि नारद जी दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जाते ही रहते थे। देवर्षि नारद जी ने बीणा रखी और कहा, आओ प्रभु। बोले, आपके लिए नहीं, आपके लिए ये लीला नहीं है, ये मैया के लिए लीला है, चुपचाप दूर खड़े रहो। और रोना शुरू किया। मैया दौड़ के आई, अरे मेरे लाला। देवर्षि नारद जी भगवान से इशारे से कह रहे, एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक चला गया और आनंद बाबा की ढेरी नहीं लांग पा रहे हो। तो बोले, यशोदा मैया को सुख देने के लिए, ये वात्सल्य सुख देने के लिए। एक सखी बड़ी चतुर थी, उसने कहा, आज मैं नंद नंदन को माखन चोरी लीला से जरूर बांधूंगी और बांध करके दिखाऊंगी कि तुम्हारा ये जो अत्यंत प्राण प्यारा लाला है ये चोर है। बड़े ऊंचे पर माखन की जो माठ थी वो छीके पर रख दी और अंधेरा कर दिया और आप एक कोने में छुप गए। लालजू अपने सखाओं के साथ चोर विसंकित दृष्टि, अलग अलग दृष्टि है। एक है प्रेम वीक्षणम, गोपियों की तरफ जब देखते हैं तब प्रेम वीक्षणम, और जब दुष्टों की तरफ देखते हैं तो काल वीक्षणम, मानो काल देख रहा हो। और यहां चोर सशंकित, जैसे चोर होता है ना, शंका करते हुए ऐसे प्रवेश, बड़ा सुंदर शोभा, क्या वर्णन करे। लालजू की माखन जो चोरी लीला है ना, वो एकदम शिशु और कैशोर के बीच की है। जैसे रासलीला है तो कैशोर और तारुण्य के बीच की है। तो ये 5 वर्ष की लीला, 5 वर्ष के लालजू महाराज श्री चरणों में नूपुर बंधे हुए, इसलिए धीरे धीरे चरण रख रहे हैं और नेत्र की कोई देख तो नहीं रहा और इशारा सखाओं को देते चले। और गोपी देख देख के निहाल हो रही, आज मेरे हो भाग्य, जैसा जैसा मैंने चाहा मेरे लाला ने वैसा वैसा किया। प्रभु ने देखा, बहुत ऊंचे पे एक सखा को बुलाया, उखल उठवाया, नजदीक रखा। सयाने भी सखाते साथ में श्री राम आदि उखल पे चढ़े, उखल पे चढ़ करके और अब थोड़ा हाथ रह गया तो सखा को चढ़ाया, उसके कांधे पे बैठे, कांधे पे बैठ करके कुछ जो ऐसे थे जो उससे भी ऊंचे थे तो उनको लठिया से फोड़ दिया नीचे से। सखाओं से कहा, अपनी अंजलि बांध लो। बड़ा कीच मच रही है दधी की। आप सखी निकली, जो ही सखी निकली तो सखा जो है तुरंत बैठा, लालजू को उतारा और वो तो भागा सयाना सखा,
उसने दौड़ के लालजू का कर कमल पकड़ लिया। आज क्या कहोगे? पकड़े गए, चोरी कर रहे थे। चोरी, अपने घर में चोरी होती है। उसने कहा तुम्हारा घर है? तो लालू ने कहा तेरा घर है, मेरा ही घर तो है, मैं तो अपना ही घर समझ रहा था। नहीं, घर तो मेरा है। अच्छा, तुम अपना घर समझ रहे थे तो ये सब फोड़ा क्यों? ये ऐसे तुम्हारे मुख में सब माखन लगाए, मैया से मांगते, ये सब क्या है? आज चलो शिकायत करते हैं। कहा सखी, जब मैं आया तो माट में कुछ चीटियां दिखाई दे रही थी, तो मैंने उनको सोचा कि चीटियां निकाल दूं और फिर मैया से कहूं। नहीं, अगर मैं कहूंगा तो मैया चीटियां निकालेगी, तो इसलिए जब चीटी में ऐसे रखता तो अंदर चली जाती, तो कबो कबो के निकाला, तो इतना हाथ हमारा पूरा मक्खन में, तो मुंह में कैसे लगा है? वो एक मक्खी थी, बार बार मुंह में बैठती, तो उसे मना कर रहे, नहीं मानी, ऐसे मार दिया तो मुंह में लग गया। बोले बहुत चतुर हो, आज चलो। हाथ पकड़ा, गर्ग संहिता में वर्णन है, हाथ पकड़ा और घसीटते हुए अब आगे बढ़ी। तो बड़े वृद्ध वयोवृद्ध जो ब्रज गोप थे वो जा रहे थे, उसने घूंघट कर लिया। जो ही घूंघट किया तो उसके पति को इशारे से ठाकुर जी ने बुलाया और उसका हाथ पकड़ा दिया, वो आप चले। वो इतनी प्रवीणता पूर्वक किया कि समझ ही नहीं पाई। तो यशोदा मैया के पास गई और कहा, मैया आज पकड़ में आए हैं, रोज चोरी करते थे और आपसे जब शिकायत करती थी तो आप कहती थी मेरा लाला तो चोर है ही नहीं, देखो आपका लाला। तो सरहस पड़ी दासियों से यशोदा मैया और कहा, देख पीछे देख कौन है, क्योंकि भगवान का सखा ही तो उनका पति था, भगवान का सखा ही तुम गोपियों के जितने भी थे प्रायः जो वयोवृद्ध थे वो वात्सल्य भाव में थे, नहीं सब सख्य भाव में ही रहते थे ब्रजवासी जन। वो देखकर शर्मा गई। भगवान की ऐसी ऐसी बाल लीलाएं कि सुबह से भीड़ लग जाती गोपियों की, कोई शिकायत के बहाने, कोई किसी भी बहाने, कोई सेवा के बहाने लालजू की रूप माधुरी का पान करने के लिए। तो महाप्रभु ने वर्णन किया बाल चरित्र प्रेम की नींव। जो प्रेम का महल है वो है माधुर्य रस। अगर माधुर्य रस तक पहुंचना है तो उसकी सीढ़ी है बाल चरित्र प्रेम की नींव। प्रभु श्री कृष्ण के बाल चरित्र का 10वें स्कंद का कथन और श्रवण। इसीलिए श्री भगवत ऋषि जी ने लिखा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता जी और श्रीमद् भागवत यदि भक्त के मुख से सुना जाए प्रथम, तो श्रृंगार रूपी महल तक पहुंचा जा सकता है। तो बाल चरित्र प्रेम की नींव। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का जो गायन और श्रवण है, मानो श्रृंगार रस रूपी महल की ये नींव पड़ रही है। बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहत सुनत सब सुख की सीव। सब सुख की सीमा है। जब हम प्रभु के बाल चरित्रों का गायन करते हैं, बड़ा आनंद का अपनापन अनुभव होने लगे जब प्रभु से, तब होता है। प्रभु का बाल रूप बड़ा ही मनोहर है। इतना सुंदर बाल रूप है कि जब नंद महल में जो सुंदर मणि के खंभे हैं, उन खंभों में देखते हैं अपने प्रतिबिंब को, तो कहते हैं हमसे दोस्ती करेगा। उस रूप को देखकर इतने लुभायमान हो जाते, सुमन मनमोहन, कि अपने प्रतिबिंब से कहते हैं मुझसे मित्रता करेगा, मेरा सखा तू बनेगा, मेरे साथ तू खेलेगा। भैया ये देख देख कर सुमन मनमोहन बाल चरित्र जो कथन और श्रवण करता है, उसके हृदय में प्रेम का अंकुरण हो जाता है। और 10वां स्कंद निश्चित भगवत प्रेम प्रदान करता है। बाल चरित्र से लेकर के कांता भाव तक का बड़ा रसमय वर्णन है पूर्वार्ध में, और फिर द्वारिकाधीश का वर्णन है उत्तरार्ध में। लेकिन अगर चाहे तो पूर्वार्ध का अगर गान करे तो बहुत जल्दी भगवत चरणारविंद में प्रीति होती। कहत सुनत सब सुख की सीव।
सब सुख की सीमा है भगवान के पावन चरित्रों का कथन करना और श्रवण करना। जीवन ब्रजवासिन सफल, जीवन की सफलता क्या है? प्रभु से अपनापन हो जाना। मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे प्राण प्यारे, मेरे लाला, ये हम ब्रजवासियों में ठसक देखते हैं, इसलिए ब्रजवासियों के चरण छूना चाहिए, ब्रजवासियों को नमस्कार करना चाहिए। ब्रजवासी अगर गाली भी दे तो हाथ जोड़कर निकल जाना चाहिए। उनको कभी कटुवचन नहीं बोलना चाहिए, उनको कभी दंड नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान आप पर कृपा करेंगे, आपको कभी दंड नहीं मिलेगा, भगवान आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे। ये ब्रजवासी जन भगवान के निज जन है, इसमें संशय मत करना। अगर ब्रजवासी असंतुष्ट है तो ब्रजराज कहीं न कहीं असंतुष्ट है, ब्रजवासी प्रसन्न है तो ब्रजराज प्रसन्न है। यहां सेवक जी कह रहे हैं जीवन ब्रजवासिन सफल, किनकी? जिनकी सबन नंद सुत प्रीति, जिन सब ब्रजवासियों की नंद सुत में प्रीति है उनका जीवन सफल जीवन है, सफल जीवन। श्री ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब स्तुति की तो कह रहे हैं अहोति धन्या ब्रज गो रमण्या स्तन्यामृतम पीत मतीवते मुदा यासाम विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्र तैद्यापि न चाल मध्वरा। कह रहे हैं मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य मिला कि आज ब्रज की महिमा देखने को मिली, वृंदावन की महिमा को देखने को मिली। अहोति धन्या ब्रज गो रमण्या, ये जो ब्रज की गाय हैं, ब्रज की रमणिया है, ब्रजवासी गोपियां हैं, ये धन्याति धन्य है। क्यों? बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि में किए गए लेकिन भगवान को पूर्णता तृप्त नहीं कर पाए, परंतु इन ब्रजवासी गायों का दूध पी के और ब्रज गोपियों का दुग्ध पान करके पूर्ण परब्रह्म परमात्मा तृप्त हो गए। प्रेम से मिश्रित दुग्ध पान करके तृप्त क्या रहे हो, अतृप्त ही रहे और पान करने की इच्छा की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक आपको पूर्णता तृप्त न कर सके। यासाम विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तेद्यापि न चाल मध्वरा, बड़ी बड़ी यज्ञ जो आपको तृप्त नहीं कर पाई, वो ब्रज की ग्वाली ने, सब ब्रज की ग्वाली ने, ब्रज की ग्वाली ने सबका स्तनपान किया भगवान ने। कब? जब सब सखाओं का अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने तो भगवान सब सखा के रूप में हुए ना, तो सब ब्रजवासी गोपियों के दुग्ध का पान स्वयं भगवान ने किया और सब बछड़े भगवान बने तो सब गायों के दूध का पान किया भगवान ने, किसी एक गाय का नहीं, क्योंकि दोनों का अपहरण किया ना, सखाओं का और बछड़ों का। तो सब सखाओं के रूप में भगवान ने समस्त ब्रज गोपियों के दुग्ध का स्तनपान किया और समस्त बछड़ों के रूप में समस्त गायों के दुग्ध का पान किया। तो वो प्रेमामृत से उमंग से पिलाया हुआ जो दुग्ध है वो आपको तृप्त कर दिया। बड़ी बड़ी यज्ञ आज तक जगत में आपको तृप्त नहीं कर पाई। हे यज्ञ भोक्ता पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, इन ब्रजवासियों से बढ़कर कौन धन्य हो सकता है। इन ब्रज की गायों और ब्रज की रमणियों गोपियों का दुग्ध पान करके आप तृप्त हो गए। वास्तव में
इन्हीं का जीवन धन्य है और धन्याति धन्य है और अत्यंत धन्य है। अहोति धन्या ब्रज गो रमण्या स्तन्यामृतम पीत मतीव ते मुदा। आप आनंदित हुए इनके दुग्ध का पान करके और बड़े बड़े यज्ञों का भोग करके भी आप आनंदित नहीं हुए, जैसा ब्रज की गोपियों और ब्रज की गायों का दुग्ध प्रेमामृत से सना हुआ पान करके आप मुदित हुए, आनंदित हुए, तृप्त हुए। ब्रह्मा जी कह रहे अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्य महोभाग्य, अहो भाग्य है, अहो भाग्य है नंद बाबा आदि समस्त ब्रजवासियों का, समस्त गोपों का अहो भाग्य। समस्त ब्रज की गायों को और समस्त ब्रज की गोपियों को ब्रह्मा जी ने धन्याति धन्य कहा कि जिन्हें जगत के संपूर्ण यज्ञ आज तक मुदित नहीं कर पाए, प्रेमामृत अपने स्तन का पान करा करके समस्त ब्रज गोपियां और समस्त ब्रज गौएं अहोति धन्या, अहोति धन्या ब्रज गो रमण्या। अब दूसरे श्लोक में अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम। अहो भाग्य है, अहो भाग्य है इन सब ब्रजवासी गोपों का, नंद आदि गोपों का अहो भाग्य है, धन्य भाग्य है, वास्तव में अहो भाग्य है। क्यों? क्योंकि यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जिनके मित्र परमानंद में सनातन परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी ठसक में कन्हैया है, हर समय कृष्ण है। कोई भी ब्रज गोपी, कोई भी ब्रज गोप एक क्षण के लिए भी ना अपने शरीर का चिंतन करता है, ना लोक का चिंतन करता है। कैसे कृष्ण को रिझाऊं, आज कृष्ण को क्या पाऊं, आज कृष्ण से कैसे बात करूं, आज कृष्ण को कैसे सुख पहुंचाऊं। समस्त ब्रजमंडल की पशु पक्षी से लेकर गोप गोपी तक इसी रीति में, इसी भाव में डूबे हुए हैं, इसी भाव में डूबे हुए हैं कैसे श्री कृष्ण को सुख पहुंचाओ। इसीलिए कह रहे अहो भाग्य महोभाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्ण परब्रह्म सनातन परमात्मा जिनका मित्र है, जिनका पुत्र है, जो आठों पैर जिनके दुलार में लगे हुए हैं, इन ब्रज गोपों को धन्य है, नंद आदि गोपों को धन्य है। एषाम तु भाग्य महिमा च्युततावदास्ता मेकादशैव हि वयं बत भूरि भागा एतद्रसीकत सकैरसकृत विवासः सर्वादयो हृदय मध्वमृता सवंते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अब इस ब्रज भूमि को, इस विशेष गोकुल को मैं धन्याति धन्य मानता हूं, क्योंकि हमने तो केवल एक इंद्री से पान किया है। इस ब्रज भूमि ने, इसमें रहने वाले पशु पक्षी गोप गोपी ये सब धन्याति धन्य है। इन ब्रजवासियों ने तो पूरे के पूरे 11 से आनंद लिया है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। इन ब्रजवासियों के 11 इंद्रियों के प्याले बना बना करके इन्होंने परब्रह्म परमात्मा के रस का पान किया, जो अमृत से भी मीठा है,
और मदिरा से भी अधिक मादक है, उस मकरंद रस का पान किया। हम तो अपने को धन्याति धन्य मानते एक इंद्री, क्योंकि जैसे बुद्धि के ब्रह्मा जी वही सरस्वती स्वरूप है, मन का चंद्रमा, ऐसे अलग अलग इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता है। तो बोले हम तो एक इंद्री से पान करके कृतकृत्य हो रहे। ये ब्रजवासी जन तो अपने 11 इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, इनके द्वारा पान करके तृप्त हो रहे। हम तो आज अपने को धन्य मानते क्योंकि प्रभु की ऐसी महिमा और ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम देखने को मिला। तो यहां कह रहे हैं श्री सेवक जी महाराज कि बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिन सफल। हरिराम व्यास जी ने लिखा है, ये निकुंज द्वार के पार्षद हैं ब्रजवासी जन। अगर ये रोक दे तो निकुंज में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए हमने अपने गुरुजनों को भी देखा है हर ब्रजवासी के चरणों की तरफ झुकते हुए, हर ब्रजवासी की चरण वंदना। देखो हम लोग ब्रजवासियों की कृपा से ब्रजवास कर रहे हैं। ये पूर्व जन्म में भगवान की आराधना करके ब्रज रूप की रज में ही मां की योनि से सीधे आए। इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो स्वाभाविक भगवत विधान से इस ब्रज भूमि में जन्मे, उनका श्री कृष्ण से स्वाभाविक अनुराग रहता है। हम लोग तो कृपा से आए हैं, हमारी क्या साधना, कृपा से, और ब्रजवासियों की जूठन और ब्रजरज, इन्हीं की कृपा से हमको प्रिया प्रीतम से प्रेम होगा, यत किंचित जो लगाव होगा, अपनापन होगा। उनका किसी साधन से मतलब नहीं है, वो बिना किसी साधना के भी आगे आखिरी पंक्ति में वर्णन करते हैं, पर इसमें बीच में कह रहे हैं, ब्रज की रीति सुअगम अपार, बिस्तरी कही सकल संसार। ब्रज कि कारज सब हिनु के भय, कारज सब हिनु के भय, कारज सब हिनु के भय, कारज सब हिनु के। सेवक जी कह रहे हैं, ब्रज की जो अगम सबकी बुद्धि प्रवेश नहीं पा सकती, ऐसी प्रीति है ब्रजवासियों की प्रभु में, किसी की बुद्धि प्रवेश नहीं पा सकती। जब ब्रजरज कृपा करे, जैसे श्री गदाधर भट्ट जी का जो पद है, सखी हो श्याम रंग रंगी, तो यही संशय हुआ था जीव गोस्वामी जी को कि बिना ब्रजरज का सेवन किए, बिना राधिका चरण का आश्रय लिए, बिना राधिका चरण रज भूमि वृंदावन का आश्रय लिए तुम श्याम रंग में कैसे रंग गए, कैसे रंग गए श्याम रंग में? क्योंकि श्याम रंग रंगने का जो कार्य है वो तो वृंदावन करता है, वृंदावन की रजरानी करती, ब्रजवासियों का अन्न करता है, ब्रजवासियों की कृपा दृष्टि करती, पक्का समझो। इसलिए कहा ब्रज की रीति सुअगम अपार, सबकी बुद्धि के परे की बात है ब्रज की रीति। ये ठाकुर जी से सहज इनका अपना प्रेम है। इनकी प्रीति को समझ पाना बहुत कठिन है। मुख में कठोरता, मुख में गाली, हृदय में प्रीति, भगवत ठसक। अब इस बात को कैसे कोई समझ पाएगा? जब तक भगवान कृपा न करे तब तक कोई ब्रजवासियों की प्रीति को नहीं समझ सकता।
ये सहज भगवान से प्यार करते, सहज अपनापन है, सहज इनको ठाकुर जैसे हमने पहले बताया, अपने पिता से, अपने माता से, अपने भाई से, अपने बंधु से, अपने मित्र से हम लोग कोई साधना करते हैं क्या, सहज में प्रीति करते हैं। ऐसे श्री नंद नंदन से ब्रजवासियों की सहज प्रीति है। उस सहज प्रीति में किसी की बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है। अगम जहां प्रवेश न हो, अपार जिसकी कोई थाह न पा सके, ब्रज की रीति सो अगम अपार। पर महाप्रभु उसी प्रीति रस के परम रस समुद्र है। रसमय हरिवंश परम परमाक्षर श्री हरिवंश कृपा सदनम। जब ये महामाधुर्य का वर्णन करने के लिए प्रकट हुए तो बाल चरित्र तो नींव ही है। पूरे महल का वर्णन करने की सामर्थ्य रखने वाले के लिए नींव का वर्णन करना क्या होता है। इसलिए सबके लिए ब्रज की रीत सुगम अपार, पर आप विस्तर कही सकल संसार, विस्तार पूर्वक समस्त संसार को ब्रज की प्रीति और रीति का वर्णन किया। कारज सबहिन के भय, सबके मनोरथ पूर्ण हुए। जो जिस मनोरथ के भाव से था, भगवत चर्चा सुनकर, भगवत चरणारविंद की प्रीति को प्राप्त होकर सबके मनोरथ पूर्ण हुए। ब्रज की प्रीति रीति अनियास, ये खास बात है। बिना किसी साधना प्रयास के अनायास ब्रजवासियों की प्रीति लालजू पर है, अनायास है। चाहे वो गाय हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो ब्रजगोप हो या ब्रजगोपी हो, इन सबकी अनायास प्रीति है। ब्रजवासी जन ठाकुर के जन है, इसलिए हम लोगों को प्यार करते हैं। तो ठाकुर से इनका कितना अपनापन है। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ब्रज की प्रीति रीति अनियास, जस बरनो हरिवंश विलास। ब्रज की ब्रजवासियों की प्रीति रीति में बनावट नहीं है, अनायास सहज प्रीति। जैसे अपने भाई से भाई में प्रीति होती, अपनी मां से सहज प्रीति होती है, ऐसे समस्त ब्रजवासियों की ठाकुर जी में सहज प्रीति है, लालजू में सहज प्रीति है। और जो ब्रजवास करेगा उसे सहज प्रीति हो जाएगी। यहाँ की रज का प्रभाव है, ब्रजवासियों के अन्न का प्रभाव है, यहाँ की वायु का प्रभाव है, यहाँ के कण कण का प्रभाव है कि वो भगवत संबंध स्थापित जो हमारे हृदय में उसे प्रकाशित कर देता है। गुरु प्रदत्त आचार्य प्रदत्त जो भाव है वो पुष्ट हो जाता है, अपने आप ही लगने लगता है श्री जी हमारी है, लालजू हमारे हैं। ये इस रज के प्रभाव से, बिना रज का सेवन किए कोई राधिका चरणारविंद की ठसक नहीं धारण कर सकता, कोई कृष्ण चरणारविंद के अद्भुत प्रेम को नहीं प्राप्त हो सकता। तो कह रहे आयास प्रयास रहित, बनावट रहित, सहज प्रीति ब्रजवासियों की महाप्रभु ने वर्णन की। ऐसे हरिवंश विलास का हम वर्णन करते हैं जस, और इन्हीं का वर्णन करेंगे। जेहि विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार। सारा सार विवेक के, सारा सार विवेक के। जय विधि सकल भक्ति अनुसार, जिस विधान से सब प्रकार की भक्ति पुष्ट हो, ऐसा सार असार का विवेक करके तैसी विधि सब क्यों विचार। विचार पूर्वक
जिस तरह से सब प्रकार की भक्ति पुष्ट हो, सब प्रकार की भक्ति के भाव रखने वाले उपासकों की श्रद्धा और निष्ठा पुष्ट हो, विवेक के द्वारा वैसा ही विचार करके महाप्रभु ने सबको उपदेश किया। अब निज धर्म आपनो कहत तहा नित्य वृंदावन रहत। बहत प्रेम सागर जहां, बहत प्रेम सागर जहां। जिस विधान से सब प्रकार की सबके हृदय में भाव भक्ति निष्ठा पुष्ट हो, विवेक के द्वारा वैसा ही विचार करके महाप्रभु ने उपदेश किया। अब महाप्रभु अपने धर्म का, निज धर्म का उपदेश करते। अभी तक तो जैसी जैसी जाय सुहाई, आय सकल चरणन भजे। अब निज धर्म आपनो कहत। महाप्रभु ने अपने धर्म का वर्णन, निज धर्म का वर्णन, जिसमें हम लोग दीक्षित हैं, जिसमें हम लोग शरणागत हैं, इस धर्म को प्रकट किया। पहली बात, इस धर्म का आश्रय है नित्य वृंदावन। वृंदावन के सिवा अपने लोग देख लो, महाप्रभु के शरणागत जन दर्शन कहीं भी कर आओ, लेकिन पसंद हृदय में वृंदावन वास ही है। ये महाप्रभु का हार्द है वृंदावन। वृंदावन क्या है हमारे धर्म के अनुसार? ये महाप्रभु का साक्षात हृदय है। वृंदावन में प्रिया प्रीतम खेलते हैं ना, तो महाप्रभु के हृदय में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। तो महाप्रभु का हृदय है वृंदावन। तो निज धर्म का वर्णन जब महाप्रभु कर रहे, तो सेवक जी सबसे पहली बात कही, हमारा निज धर्म कहां? तहां नित्य वृंदावन। जहां वृंदावन नित्य वृंदावन, ये हमारे धर्म की स्थिति कहां पाई गई? वृंदावन में। प्रेम सागर स्वरूप है वृंदावन। बहत प्रेम सागर जहां, सागर के समीप डूबने की संभावना बनी रहती। कभी ज्वार भाटा आया तो पूरा सब बहा ले जाएगा। तो हम लोग सागर के समीप रह रहे हैं, बहत प्रेम सागर जहां, और इनके ज्वार भाटा है रसिक जन। और कभी रसिक जन की कृपा दृष्टि हुई कि निहाल कर दिया, डुबो दिया प्रेम समुद्र में। बस एक बार उनकी कसौटी पे कस जाओ, एक बार उनकी आज्ञा पर उन पर निर्दोष दृष्टि रख जाओ। जिस दिन वो एकांत में होकर हृदय शीतल हुआ और तुम्हारा चिंतन किए, तो जन्म जन्म के कर्म बंधन कट जाएंगे और तुम्हें भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। ये प्रेम समुद्र वृंदावन और इसकी लहरें हैं रसिक जन। हमारा निज धर्म वृंदावन पर टिका हुआ है। बिना वृंदावन का आश्रय लिए, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन वास किए, अत्यंत आश्चर्यमय अद्भुत प्रभाव प्रकट करने वाला जो निज धर्म है प्रेम, वो प्रकाशित नहीं हो सकता। ये अत्यंत आश्चर्यमय है, अत्यंत आश्चर्यमय है प्रेम। इसकी व्याख्या निर्वचनीय ही है, पर जहां बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के प्रवेश नहीं कर सकते, वो वृंदावन की रज और महाप्रभु की शरणागति प्रवेश देती है। इसलिए इसका साधन क्या है? तो कह रहे साधन सकल भक्ति जातनो निज वैभव प्रगटत आपनो साध। भनो एक रसना कहा,
भनो एक रसना कहा। इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए जहां नित्य वृंदावन में नौ किशोरी नौ किशोर हर समय विलस रहे हैं, उसका साधन है नवधा भक्ति। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चितला वहीं अर्चन बंधन अवदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, यह नौ लक्षण भक्ति बढ़ाई तब तीन प्रेम लक्षणा पाई। ये नौ लक्षण भक्ति बढ़ाई। श्रवण अपने इष्ट का, खास बात इसमें है सब कुछ श्रवण नहीं करना। हमारे गुरुदेव भगवान की डायरी से, हमारे गुरुदेव भगवान की डायरी से, इष्ट ही के रंग राचे, इष्ट ही की कृपा जाचे, इष्ट बिना और नहीं जाके ही वासना। गुरुजी ने गा के भी सुनाया था। इष्ट ही के रंग राचे, हमें और किसी का श्रवण कथन सुमिरन सेवन अर्चन बंधन नहीं करना। नवधा भक्ति तो है लेकिन इष्ट के अधीन है। श्यामा श्याम के सिवा हमें और किसी की चर्चा नहीं सुननी, और किसी की कथा नहीं कहनी, और किसी का अर्चन बंधन नहीं करना, और किसी का सख्यात्म समर्पण नहीं करना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम केवल श्यामा श्याम को। इष्ट ही के रंग राचे, इष्ट ही की कृपा जाचे, इष्ट बिना और नहीं जाके ही ये वासना। इष्ट ही को गावे जस भावे, इष्ट ही को रस, इष्ट बिना काहू की जू राखे मन आसना। इष्ट ही ते पावे मान, इष्ट बल बलवान, इष्ट बिना चाहे मन काहू को निवासना। रस रूपी इष्ट धाम ताही में अटक अटल वास, याही को सुमति कहे सुदृढ़ उपासना। श्री वृंदावन धाम का आश्रय और वास दृढ़ हो, अटल, ये बहुत बड़ी बात है। वृंदावन में पड़े रहना बहुत बड़ी बात है, इसे छोटी बात मत समझना। केवल पड़े हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब बार बार इसलिए कह रहे हैं कि साधन पक्ष पर मत जाइए, आप वृंदावन वासी हैं, आप वृंदावन वासी हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की और गोकुल की कोई घास बनने की चेष्टा की लेकिन नहीं बन पाए। यहां मनुष्य रूप में परम बंदनी ब्रज है, मुकुट समस्त भूमंडल विश्व ब्रह्मांड का, तो वृंदावन है मुकुट मणि, मुकुट की मणि। वृंदावन मुकुट मणि है, ब्रज है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का मुकुट, और उस मुकुट की मणि है वृंदावन। और आप वृंदावन वास, अटल वास, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। कोई लाख समझाओ, हम प्राण त्याग सकते हैं, वृंदावन नहीं त्याग सकते। ये बात मन में होनी ही चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। रस रूपी इष्ट धाम ताही में अटल वास, याही को सुमति कहे सुदृढ़ उपासना। अटल वृंदावन वास, ये दुर्भाग्य होता है, समझ नहीं पाते लोग।
लोक व्यवहार, मनोरंजन, संसारिकता ऐसी छा जाती है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, नीच हैं, अधम हैं, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते। हम प्रिया प्रीतम को नहीं छोड़ सकते। हम जैसे भी हैं प्रिया प्रीतम के, माना हम नीच हैं, कामी हैं, बिल्कुल योग्य नहीं प्रभु के, पर हम प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम प्रभु के धाम को नहीं छोड़ सकते। जिसने ऐसी पकड़ ली तो लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समला। करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्म कांडी उसकी बराबरी नहीं कर सकते जो विषयी अनन्य है। विषयी है पर श्यामा श्याम का अनन्य है। अनन्य कैसा? इष्ट ही के रंग राचे, इष्ट का रंग श्यामा श्याम का प्रेम रंग। और कोई भाव रुचि नहीं। जैसे सेवक जी महाराज कहते, गोकुलनाथ महाब्रज वैभव लीला अनेक न चित्त खटाई। गोकुलनाथ महाब्रज वैभव लीला अनेक न चित्त खटाई। एक ही रीत प्रतीति बधेव मन मोही सबे हरिवंश बजाई। तो इष्ट ही के रंग राचे और इष्ट ही की कृपा जाचे। हम जल्दी श्री जी से कुछ कहते नहीं, देखते रहते हैं। जैसे कभी विपत्ति भी आई, कुछ भी बड़ी समस्या भी आई, तो हम देखते रहते हैं कि प्यारे अब तुम्हारा क्या विधान है। हम ये नहीं कहते श्री जी से बदल दो, इतना जरूर मांगते जब कभी ऐसी कोई बात आती कि धाम न छूटे, बस श्री जी धाम न छूटे। कभी कोई घटना घटी, कोई विपत्ति आई, तो हम हाथ जोड़कर श्री जी से बस इतना कहते हैं, जितना कष्ट देना दे देना, धाम न छुड़वाना, धाम न छूटे, धाम में ही हमारा जीवन अंत हो। यही इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप मिलो न मिलो, निकुंज ले जाओ न ले जाओ, धाम में शरीर छूटेगा तो आप जाओगे कहां? धाम के नाते से, हरिवंश नाते से आप हम जैसे अधमों को तो स्वीकार कर ही लेंगे। इसलिए इष्ट ही की कृपा जाचे, किसी और से नहीं। हम पाते वही है जो लाडली जू पाती है, हम पीते वही है जो लाडली जू की सेवा में आता है जल, और हम जीते जीते जी उसी रज का सेवन करेंगे जिस रज ने हमको पोषण करके जन्म दिया है। हमारा जन्म लौकिक शरीर का जन्म अलग है, लेकिन पारमार्थिक शरीर का जन्म हमारा वृंदावन में हुआ है। तो हम वृंदावन की रज की समानता में, ब्रह्मलोक की कौन बात करे, वैकुंठ भी नहीं, रज की तुल वैकुंठ नहीं, और लोक की हिमा है। तो हम अन्य कोई रज का सेवन नहीं करते, हम वही पाते जहां हमारी लाडली पाती है। अन्यथा हमें ना कोई अपराध का भय है और न किसी तरह की कोई चाह है। हम बड़ा आनंद, ये हम आपको बता रहे, ये था नहीं, ये था नहीं, क्योंकि हम सनातन धर्म की स्मार्त उपासना, सही उपासना करने वाले थे। बड़ा आदर, सब आज भी आदर है, आदर है, पर गले के नीचे नहीं जाएगा। गले के नीचे वही जाएगा जहां हमारी श्री जी महारानी विराजमान है, ब्रज के श्री जी के सेवित पदार्थों का। इष्ट ही की कृपा जाचे, जो गुरुजनों की कृपा से आता है। इष्ट ही की कृपा जाचे, कुछ भी हो अपने इष्ट के सिवा हम किसी से नहीं कह सकते, केवल अपने इष्ट से। इष्ट बिना और नहीं जाके ही वासना, यहां हम लोग कमजोर हैं। इष्ट के बिना हमारी कोई चाह नहीं होनी चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए। इष्ट के लिए वासना होनी चाहिए, इष्ट ही की वासना होनी चाहिए। इष्ट से विलग अपनी इंद्रियों की वासना, अपने भोगों की वासना, अपनी शरीर सुख की चाह, अपने मान प्रतिष्ठा, ये दोष है, वो भी उनकी कृपा से दूर होगा। इष्ट ही के गावे जस, इतना अनन्य, इसीलिए ताते मौन रहना उचित है, ध्रुवदास जी ने लिखा है। हम बोलेंगे तो इष्ट का जस बोलेंगे। इसलिए श्रीमद् राधा सुधा निधि में एक जगह आया कि जो महापुरुषों के चरित्रों से भी अनभिज्ञ है, महापुरुषों के चरित्रों को भी जो नहीं जानता है, राधान में वो जानन मधुपति कुंज भी थी उपासते। ठाकुर जी स्वयं
केवल किशोरी जी को ही जानते हैं और उनकी कुंज विधियों की उपासना करते हैं, तो साक्षात उदाहरण गुरुदेव भगवान है। बिल्कुल वाणी के अनुसार चलने वाले महापुरुष है। एक शब्द नहीं बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो श्री जी की बात बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। जो पाएंगे उस श्री जी का भोग पाएंगे, नहीं पाएंगे। बिल्कुल अनन्य उपासी, शपथ पूर्वक मन कम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हरिवंश उपासी। मौन रहते हैं हर समय, बोलेंगे तो श्री जी की चर्चा, जब कभी बात हुई तो श्री जी की, नहीं तो हुई ही नहीं, बरसों मौन। उनको संकल्प नहीं लेना पड़ता कि 10 दिन के लिए मौन है, वो मौन ही रहते हैं हर समय मौन है। जब ज्यादा कोई प्रयास करे तो शब्द 2 शब्द बोल देते हैं। इष्ट ही को गावे जस और इष्ट ही को भावे रस। अगर कोई बात कानों में रुचती है तो प्रिया प्रीतम की, नहीं तो और कोई बात रुचती नहीं है। इष्ट बिना काहू की जो राखे मन आसना। इष्ट के सिवा हमारा किसी से आशा का संबंध नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति हमें रुपया देगा, ये व्यक्ति हमारी कामना पूर्ण करेगा, नहीं। वो श्री जी ने प्रेरित किया है, श्री जी के द्वारा हो रहा है। हम कभी किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति से आस न रखें। हम यही माने कि हमारी श्री जी के द्वारा हो रहा है। इष्ट ही ते पावे मान, इष्ट बल बलवान। ये बात पकड़ने लायक है। अगर आप इष्ट के चरणों में ढुली मुली होकर एकदम पड़े रहोगे ना, केवल अपना प्रयास नहीं होना चाहिए, इष्ट के प्रयास में, तो देख ही रहे हो यार देख रहे हो। जिनकी दासियों की चाटुकारिता अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। यत किंकरी बहुशा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। हम उन महारानी जी के हैं, हम उन श्री जी के हैं। तो इष्ट हिते पावे मान और इष्ट बल बलवान। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। हम आश्चर्य मानते हैं, आश्चर्य मानते हैं यार। न पढ़े न लिखे, कक्षा 9 पढ़े, गांव के स्कूल ABCD तो कक्षा 6 से शुरू होती है। ABCD कक्षा 6 से शुरू होती, 5 तक तो हिंदी रहती। गांव का स्कूल और 9 तक पढ़े हैं। 9 में मतलब 9 के विद्यार्थी क्या 14-15 में पढ़ रहे हो, हिंदी देव तो नहीं पढ़ पाएंगे। शुद्ध हिंदी पढ़ने में उनको क्या है? ना हम व्याकरण पढ़े, ना हम शास्त्री पढ़े, ना, लेकिन हम श्री जी के चरणों में पढ़े हैं। बस ये बात है, श्री जी के चरणों में पढ़े हैं, उसका प्रताप ये है। इष्ट के द्वारा ही ये विधान किया गया, अपना बल नहीं। बिल्कुल पक्का समझो, इष्ट ही ते पावे मान और इष्ट बल बलवान। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। मेरे बन जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज के लिरसानी। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। इष्ट बिना चाहे मन काहू को निवास ना। यहां कवि है, जहां है वहां बता। इष्ट के सिवा मन में किसी बात का स्फुरण ही नहीं होना चाहिए। सो ऐसा नहीं, स्फुरण होता है। इष्ट के सिवा रात दिन केवल श्री जी का ही चिंतन, केवल श्री जी का स्फुरण। अगर कोई स्फुरण होता है, जो होता भी है, वो श्री जी के संबंध से होता है। किसी साधक का, किसी साधिका का, किसी वस्तु का, किसी व्यवस्था का अगर चिंतन भी होता है तो श्री जी के संबंध से ही होता है। श्री जी के द्वारा हम किसी से भी मिलते तो कहते हैं हम आपसे नहीं मिल रहे, हमारे श्री जी ने मिलाया इसलिए हम आपसे मिल रहे हैं। अब वो बिल्कुल आप श्री जी जाने कैसे क्या है। आप पक्का समझो, आप हमसे मिल रहे हो मतलब हमारे श्री जी मिला रहे इसलिए मिल रहे हो। जिस दिन श्री जी नहीं चाहेंगे उस दिन आप हमें देख भी नहीं सकते, आप हमसे मिल भी नहीं सकते।
रस रूपी इष्ट धाम ताही में अटल वास, या ही कुसुमत कहे सुदृढ़ उपासना। ये रस रूपी इष्ट धाम वृंदावन है, इसमें अटल वास करें, निरंतर नाम जप करें, श्री जी के आश्रित रहे। इसकी व्याख्या भी रह गई है, सो आगे पूरी। श्री राधा वल्लभ लाल।